माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed the last 10 years. 10 वर्षों के दौरान The people of India जो भारत की जनता है, भारत के लोग ahead हैं, वह to the आगे की तरफ future देख रहे हैं, अपने with भविष्य hope की and तरफ देख optimism. रहे हैं, वह पूरी तरीके से With the आशान्वित blessings of है, the people. आशावाद है, उनमें When our उम्मीद government है। under the जब visionary जनता and की dynamic विश्वास के leadership साथ of हम जब Honorable Prime माननीय Minister Shri प्रधानमंत्री Narendra मोदी जी के Modi नेतृत्व में assumed आगे बढ़ office in रहे हैं, और जब 2014, उन्होंने 2014 में the अपना country कार्यालय was facing संभाला, तब उस enormous समय देश challenges. में बहुत ज्यादा चुनौतियां with थीं, सबका और साथ, सबका सबका साथ, सबका विकास विकास as its mantra. उनका इस बात का The मंत्र government लेकर overcame सरकार those उन challenges सभी चुनौतियों का in सामना right करते हुए earnest. आगे बढ़ी और आगे बढ़ Structural रही है। reforms देखिए, were संरचनात्मक undertaken. विकास हो रहा है Pro-people programs और were जनता के हित formulated में and कार्यक्रम implemented शुरू किए गए हैं, promptly. योजनाएं बनाई गई हैं Conditions और were बनाई जा created रही for हैं, more अनेक अवसर उपलब्ध opportunities कराए for गए ताकि employment रोजगार and के अवसर entrepreneurship. उत्पन्न किए जा सके The और economy जनता को got ज्यादा a से new ज्यादा vigor. रोजगार के अवसर मिल सके। The fruits of development विकास started के जो reaching the फल थे people वह at जनता तक scale. पहुंचने बड़े पैमाने पर शुरू The हो country गए got a new और sense देश of में purpose एक नया and hope. उद्देश्य मिला, उम्मीद जगी, Naturally, आशा मिली, the और people blessed the government लोगों ने with a bigger सरकार को mandate. बहुत ही ज्यादा मतादेश देकर In the लोगों को अगली second बार term, और हमें our government आशीर्वाद under the दिया, और leadership of दूसरी Honorable बार Prime हमारी Minister सरकार doubled down on माननीय its प्रधानमंत्री जी के responsibilities नेतृत्व में और to build a दोहरे prosperous उत्तरदायित्व country के साथ आगे with बढ़ी, और comprehensive हमने एक development of व्यापक all विकास की people बात करी, and सभी all जनता के लिए, सारे regions. देश के लिए, सभी श्रेणियों Our के लिए, government सभी वर्गों के strengthened लिए। its mantra हमारी देश ने to सबका की सरकार साथ, ने सबका विकास सबका साथ, and सबका सबका विकास और विश्वास. सबका विश्वास, Our इस मंत्र के development साथ हम philosophy आगे बढ़े। covered हमारा जो all विकास elements था, of इसमें यह कहा गया कि हम सभी प्रकार namely से समावेश करेंगे, social विशेष रूप से inclusivity सामाजिक through समावेश coverage of होगा, all strata और हम of the सभी society. देश के सभी लोगों And के विकास की हम बात geographical करेंगे, और हम inclusivity साथ ही साथ through भौगोलिक रूप development से of all समावेश regions करेंगे of उन the सभी country. क्षेत्र के लोगों का जो उस देश के अलग अलग With the भागों में रह whole of रहे हैं। nation जब हम approach राष्ट्र के विकास की सबका बात करते प्रयास, हैं, सबका प्रयास the की बात country करते हैं, overcame तो the challenges देश of उन सभी once in a चुनौतियों century को pandemic, आगे लेकर took आगे long बढ़े। जब strides बहुत ही towards ज्यादा महामारी Atmanirbhar थी पूरे Bharat, विश्व में, हमारे देश committed में, to Panch और Pran हम and laid solid foundations हमने for the Amrit बहुत Kaal. ही ज्यादा इसमें बात की कि As a किस result, प्रकार से हम बात करें, और इसका परिणाम यह As हुआ, a result, इसके परिणाम our young स्वरूप country हमारा जो has युवा देश high है, aspirations, हमारी बहुत ही ज्यादा pride in its आकांक्षाएं हैं, present, और हमने and लोगों ने hope अपनी and उम्मीद confidence for a जगाई bright कि हम future. We उच्चतम expect विकास that our के लिए हम government, बात करेंगे। based on its हमारी stupendous सरकार ने work, यह देखा कि will किस be प्रकार blessed से again by the हम people आगे with a बढ़ेंगे, resounding और mandate. हम बहुत ही अच्छे मतादेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया है। Inclusive development and growth. जहाँ तक Our समावेशी विकास humane का and संबंध inclusive है, approach और to हम development इसको is a देख रहे हैं marked कि and किस प्रकार deliberate से जो departure विकास from के the कार्यक्रम के provisioning दौरान up to पहले village यह level. था कि हम Development programs कराएं। were thus ग्रामीण विकास के जो In the कार्यक्रम last थे 10 पिछले years, 10 however, वर्षों के दौरान अगर have देखा targeted जाए, each and every उसमें हमने household प्रत्येक and घर के individual अंतर्गत through housing for all, चाहे सभी के लिए आवास हर की घर योजना जल, हो, हर घर जल हो, electricity या for all, सभी के लिए बिजली हो, cooking gas या सभी for के all, लिए bank कुकिंग गैस accounts and हो, financial या सभी के services लिए for all वित्तीय सेवाएं और in बैंक record अकाउंट खोलने की time. बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में The यह काम worries किया। about food, जहाँ तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध the था, worries about food जहाँ तक have been खाद्यान्न की चिंता का eliminated संबंध था, उसे through हमने free बिल्कुल दूर ration कर for दिया, 80 और crore हमने people. 80 करोड़ लोगों के Minimum लिए support. मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है।
minimum support और जो prices for the न्यूनतम produce समर्थन of मूल्य अन्नदाता है, जहां तक are अन्नदाता periodically के उत्पादन के लिए हमने इससे समय पर लगातार आवधिक रूप से बढ़ाया है, और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय को बढ़ाया है। जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करें। सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। It covers all इसमें सभी castes and जातियों people को at शामिल all किया levels. गया है और सभी स्तरों We are की working जनता to को make शामिल India किया a गया है। विकसित हम भारत भारत by को एक विकसित भारत 2047 बना लेंगे 2047 तक। 2047 For तक achieving भारत that एक goal, विकसित राष्ट्र we need भारत to बन improve जाएगा। people's और इसको capability देखने के and लिए empower हम them. लोगों को Previously, सशक्त बनाने के लिए हम काम social कर रहे justice हैं। पहले was सामाजिक mostly a न्याय political एक slogan. राजनीतिक For नारा our हुआ government, करता था। हमारी social सरकार के लिए justice जो is an सामाजिक effective न्याय है and एक बहुत ही necessary प्रभावी और governance आवश्यक model. सरकारी The मॉडल है। saturation जो एक ऐसी स्थिति आ गई थी, The saturation एक ऐसी approach स्थिति of जहां covering पर all हम eligible people सभी दृष्टिकोण is हमने the ऐसा true अपनाया है and जहां तक हम comprehensive एक achievement व्यापक of social justice. व्यापक This is उपलब्धियों के साथ सभी को secularism सभी चीजें in दें। action. देखिए वैसे देखिए Reduces धर्मनिरपेक्षवाद वास्तव में यह हमारी क्रियाओं में है। हमने भ्रष्टाचार And को prevents खत्म किया है nepotism. और हमने साथ ही साथ Prevents भाई भतीजावाद को भी भाई-भतीजावाद. खत्म किया है। There is transparency देखिए and इस assurance समय that हमारे यहाँ पर benefits are पारदर्शिता है और delivered हम to यह all eligible सुनिश्चित people. करते हैं कि सभी The resources योग्य are लोगों तक distributed सभी fairly. लाभ पहुंचाए All जाएं, और regardless यह of जो their सभी social अनुसंधान standing, है उनको get हम सभी access लोगों to में समान रूप से opportunities. बांटते We are हैं, addressing और जो सामाजिक systemic inequalities जो that have चीजें हैं हम plagued our चाहते हैं कि society. सभी लोगों को We समान focus रूप on से मिले। outcomes हम सभी and तरीके not से on देखते हैं outcomes, कि हम केवल so that परिणामों पर the ही social ध्यान दें और economic साथ ही साथ सभी के लिए transformation सामाजिक is achieved. आर्थिक As a बदलाव Prime भी Minister लाया जाए firmly और सभी believes, को अवसर we मिले। need to जैसा कि focus हमारे माननीय on प्रधानमंत्री four जी का major यह पूर्ण विश्वास They are है कि हम गरीब, महिला, युवा and और अन्नदाता. अन्नदाता, किसान, इनके लिए हम मुख्य रूप से काम करें। Their needs, इनकी जो their आवश्यकताएं हैं, aspirations, उनकी and आकांक्षाएं their हैं welfare और उनका कल्याण are our हमारी highest सबसे ज्यादा priority. प्राथमिकता है। The country progresses जो देश when की they progress. देश तभी तरक्की All करता है four जब ये require चारों तरक्की and करते हैं। इन receive सभी government के support लिए सभी in their को quest to सरकारी better सहायता their मिलनी lives. चाहिए ताकि वे अपने Their जीवन को empowerment बेहतर बना and सकें। well-being उन्हें सशक्त किया will जाना drive the चाहिए country और जब उनको forward. सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और गरीब आगे कल्याण, बढ़ेगा। गरीब देश का कल्याण, कल्याण। देश का कल्याण। We believe in हम empowering गरीबों the को poor. सशक्त करने में विश्वास रखते The हैं। earlier approach पहला of हमारा tackling दृष्टिकोण poverty यह है ताकि through किस प्रकार से entitlements हम had resulted in उनको very modest चीजें देकर outcomes. हम When the हम poor गरीबी को became दूर करें। empowered जब partners गरीब in the सशक्त development बनता process, है इस और वह government's भागीदार power to बनता है assist them सभी also विकास की increases manifold. विकास गतिविधियों में, With the तब pursuit सरकार की of जो सबका शक्ति साथ, है वह आम in जनता these तक 10 पहुंचती years, है। सबका the साथ की जो government हम has बात कर रहे हैं assisted पिछले 10 वर्षों के दौरान तो 25 सरकार ने crore 25 people करोड़ to लोगों get को freedom from यह सभी सहायता multi-dimensional दी है और हमने poverty. विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। Our government's efforts हमारी are सरकार के now प्रयासों getting के कारण synergized अब with सभी energy जो and ऊर्जा passion है of और such लोगों के सशक्त empowered जो people. विकास है वह सब This is मिलकर आगे truly बढ़ रहा है elevating और them वास्तव में from वह poverty. उनसे गरीबी से उन्मुक्त कर रहे Direct हैं। benefit transfer जहां तक सीधे of 34 लाभ lakh ट्रांसफर की crore योजना है rupees 34 from the लाख government करोड़ की, using वह PM Jan भारत Dhan सरकार की accounts प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के has माध्यम led से to उसकी वजह से savings of 2.7 lakh 2.7 crores लाख करोड़ of की rupees सरकार for the की government. जो सेवाएं हैं जो उसके बचते हैं This savings वह अभी तक has आई been हैं realized और through इसे हमने avoidance अभी of तक leakages इसमें prevalent देखा है कि earlier. किस प्रकार से जो The पहले savings लीकेज हुआ have करती helped थी in इनमें वह providing रुक पाई हैं more और funds जो हमारे पास for गरीब बचत हुई है कल्याण. वह गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से PM ज्यादा उनका Swanidhi उपयोग हो रहा has है। provided credit प्रधानमंत्री assistance to स्वनिधि 78 इसने lakh street 78 vendors. लाख जो सड़क पर From काम that करने total- वाले वेंडर्स हैं उनको सहायता प्रदान की है। From that total of उनको 78 पैसा दिया lakh है। street vendors, 78 लाख 2.3 lakh वेंडर्स have में received से credit for the 2.3 third लाख time. को तीसरी बार हमने
क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, पैसा दिया है। जहां तक पीएम जनधन योजना, जो कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह तक पहुंचना था, जो कि वास्तव में विकास से बहुत दूर अभी तक रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि सहायता उपलब्ध कराती है हमारे कारीगरों को, और जो 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं। यह जो योजना है वह दिव्यांग और जो उभयलिंगी है उनको सशक्त करने की बात है। वह हमारी सरकार के हर काम में है कि हम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, अन्नदाता का कल्याण, जो किसान है वह हमारे अन्नदाता है। हर वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है 11.8 करोड़ किसानों को, इंक्लूडिंग जिसमें मार्जिनल छोटे और मध्यस्थ किसान भी शामिल हैं। जहां तक फसल बीमा का संबंध है वह 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत दी जाती है। यह जो है अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ है जो कि अन्नदाता को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वह देश के लिए और विश्व के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करें। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें भी 1361 जो मंडी है उनको समेकित किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो क्षेत्र है जहां पर समावेशी और बहुत ही उच्च विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, इसे हम किसान उन्मुक्त योजनाएं बना रहे हैं। उन्हें आय की सहायता दे रहे हैं, उनको खतरा लेने की जो वह सक्षम हो सके इनके लिए हम मूल्य और दूसरे समर्थन दे रहे हैं। एम्पावरिंग द अमृत पीढ़ी, अमृत पीढ़ी जो युवा हैं उनको सशक्त करना। हमारी समृद्धता तभी निर्भर करती है जब हम अपने युवाओं को सशक्त करें, उनको पूरी तरीके से सजग बनाएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह अब बहुत ही बदलाव और सुधार के मोड़ में है। जो पीएम स्कूल है वह पीएम श्री वह बहुत ही अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि सभी रूप से बच्चों का विकास किया जा सके। जो स्किल इंडिया मिशन है जिसमें 1.4 करोड़ युवाओं को हमने अभी तक प्रशिक्षित किया है और हमने उन्हें और शिक्षित किया है 54 लाख युवाओं को और 3000 नए ITI हमने खोले हैं। भारी संख्या में जो नए संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के हैं जिसमें 7 IIT, 16 ट्रिपल IT हैं, 7 IIM हैं, 15 एम्स हैं और 390 विश्वविद्यालय हैं जिनको हमने अभी तक खोला है। पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी है, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके। वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। The country is proud of our youth जो देश है इसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। चेस प्रोडिजी and our number 1 ranked player Pragyananda रैंक जो put up a प्रज्ञानंदा है उन्होंने एक बहुत the reigning world champion विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लस को 2023 में। Today आज India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010 में 20 थे। मोमेंटम फॉर नारी शक्ति, जहां तक नारी शक्ति है उसके विकास, महिलाओं का विकास करना, उद्यमिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधार करना, उन्हें गरिमामय जीवन देना, यह 10 वर्षों में हमने बहुत भारी काम किया है। इसमें 30 करोड़ की मुद्रा योजना के ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। फीमेल एनरोलमेंट महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उनको वह भाग ले रही हैं। पिछले 10 वर्षों में यह 28% बढ़ा है। स्टेम जहां तक कोर्स है कई महिला और लड़कियां हैं उनमें 44% की वृद्धि हुई है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है।
All these measures यह सभी जो कदम are हमने getting उठाए हैं reflected वह in the पूरी increasing तरीके से participation महिलाओं of की women भागीदारी in में workforce, जो महिला काम कर रही हैं उसमें बढ़ रहा है। making triple जो talaq illegal, 3 तलाक है उसे reservation हमने गैर of कानूनी सिद्ध 1/3 कराया है seats और for women 1 in the तिहाई Lok जो Sabha महिलाएं हैं उनको and आरक्षण की state बात की है assemblies, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। and giving और over हम 70% houses under PM 70% Awas से ज्यादा जो Yojana in घर है rural पीएम आवास areas योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत women, उन हम महिलाओं को दे रहे हैं and giving over और उन्हें 70% houses 70% under से भी जो घर PM है पीएम आवास Yojana योजना in rural के areas तहत to ग्रामीण women क्षेत्रों में as महिलाओं sole को दे or रहे हैं या joint तो वह owners एकल है या have संयुक्त enhanced their भागीदार है dignity. उनकी मालिकाना हक उनके पास है और उनकी गरिमा बढ़ी है। exemplary track record of बहुत ही governance, अच्छी तरीके से development ट्रैक and रिकॉर्ड रखा जा performance. रहा है शासन का Besides विकास का और delivering on उनके high growth in परफॉर्मेंस terms का of gross जीडीपी domestic जहां product, तक the घर government is जीडीपी का equally संबंध है focused भारत पूरी on a तरीके से more सरकार ध्यान दे रही है बहुत ही व्यापक GDP, जीडीपी को that is लाया जाए जो है governance, शासन development विकास and और performance. निष्पादन। Our government has हमारी provided सरकार ने transparent, बहुत accountable, ही एक ऐसा people-centric पारदर्शी and उत्तरदायी prompt, और जनता trust-based उन्मुख administration ऐसा with citizen विश्वास first युक्त and विकास minimum और शासन government, लेकर आए हैं maximum जहां पर हम governance ज्यादा approach. से ज्यादा The काम और impact कम of से कम सरकार पर all-round हम ध्यान दे development रहे हैं is हम discernible पूरी in तरीके all से सकल sectors. विकास की तरफ There is ध्यान दे रहे हैं सभी macroeconomic क्षेत्रों में stability, सूक्ष्म including in the external आर्थिक sector. स्थायित्व आया है Investments विशेष are रूप से robust. बाहरी क्षेत्रों में The और economy is विनिवेश doing बहुत well. बड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत People are अच्छा living काम better कर रही and है earning better. लोग अच्छा जीवन With जी रहे greater, हैं बहुत अच्छी उनकी even आय हो greater रही है aspirations और लोगों for की future. आकांक्षाएं उम्मीदें Average भविष्य real के लिए income of the बहुत बढ़ people रहे has हैं आम increased जनता की by जो 50%. औसत आय है वह 50% से Inflation is ज्यादा moderate. बढ़ी है मुद्रास्फीति एक मध्यम रूप से बढ़ रही है People are getting जो लोग empowered, हैं उन्हें से ज्यादा equipped and सशक्त enabled किया जा रहा to है pursue और their उन्हें कहा जा रहा है aspirations. कि वह अपनी There उम्मीदों is को पूरा effective करें वह and कर भी timely रहे delivery हैं of और programs देखा जा रहा है and जो of कार्यक्रम large है projects. वह भारी संख्या में समय पर Economic जनता के management. बीच में आए और The बड़े बड़े multi-pronged परियोजनाएं आए economic management over the past 10 आर्थिक years has प्रबंध complemented जहां तक people-centric, बहुआयामी inclusive आर्थिक development. आर्थिक Following are प्रबंधन some का of the बात है major उसमें कुछ elements. हमने मुख्य तत्व शामिल One, किए हैं ताकि समावेशी all विकास forms हो of पहला infrastructure, सभी प्रकार का ढांचागत physical, विकास चाहे digital वह or डिजिटल हो social, या are सामाजिक being हो built in या वह record फिजिकल हो time. उसको हम पूरे समय पर एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर रहे हैं All, number 2, नंबर all 2 parts of the country देश के are सभी becoming भाग जो active है वह participants in सक्रिय economic भागीदारी growth. निभा रहे हैं जहां तक Number आर्थिक 3, विकास का संबंध है digital public नंबर 3 infrastructure, जो डिजिटल सार्वजनिक new ढांचागत factor of विकास का production संबंध है एक नया as in the विकास हो 21st रहा है century 21वीं is सदी की हम बात instrumental in करें और यह formalization आर्थिक of the economy. अर्थव्यवस्था को Number 4, एक बेहतर रूप goods देने and में बहुत अच्छी services भूमिका tax निभा रहा है जहां has enabled one तक nation, one market, one tax. Tax जीएसटी reforms का have led संबंध to है उसकी वजह deepening से बहुत ही and ज्यादा widening of हम एक tax राष्ट्र base. एक बाजार और एक Number कर की 5, बात कर रहे हैं नंबर strengthening 5 of the हम financial वित्तीय sector क्षेत्र को बहुत has ज्यादा helped in मजबूत कर making रहे हैं savings, जिससे हमारी जो credit and सेवाएं investments हैं वो बहुत more अच्छी हो रही efficient. हैं हमारा Number ऋण 6, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल GIFT, रहा है नंबर 6 जो IFSC गिफ्ट and the unified regulatory और एक authority, समेकित नियमावली वाली IFSCA अथॉरिटी are creating a robust वह gateway बहुत for अच्छा global capital मार्ग प्रशस्त and कर रहे financial हैं ताकि विश्व services स्तर पर for the पूंजीगत economy. सेवाएं Number आर्थिक 7, विकास के लिए अर्थव्यवस्था में proactive लाई inflation जाएं management has helped पूर्व keep सक्रिय inflation मुद्रास्फीति within प्रबंधन the की हम policy बात करें band. तो एक समय सीमा के Now, the बेहतर global भीतर यह काम context, किया जा Honorable रहा है Speaker, यदि हम sir, विश्व स्तर पर देखें geopolitically, माननीय अध्यक्ष महोदय global तो affairs are हम becoming देखें more तो हमें complex पता चलता है कि and यह जो challenging है with बहुत ही wars and अच्छी तरीके conflicts. से काम हो रहे हैं Globalization जहां तक is being redefined with इसका reshoring संबंध है and विश्व स्तर का friendshoring, संबंध है हम देख रहे हैं disruption कि किस and प्रकार से fragmentation of हम supply जो chains आपूर्ति and चेन है उसको competition हम for बेहतर critical कर रहे minerals हैं और and जो technologies. हमारे बहुत ही The महत्वपूर्ण new world मिनरल order हैं is तकनीकी हैं emerging उनको हम after the आगे COVID बढ़ा रहे pandemic. हैं और कोविड के बाद हम India विश्व स्तर पर assumed बहुत the अच्छे रूप से G20 उभर रहे हैं presidency भारत ने हाल ही during में very difficult times G20 की for the अध्यक्षता world. की जो कि उस समय में की The जब global विश्व बहुत ही economy कठिन was समय
समस्याओं से जूझ रहा था। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, बहुत ब्याज दर बहुत है, कम विकास है और जो बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। महामारी की वजह से जो खाद्यान्न है, जो हमारा जो ईंधन है, जो वित्त है, विश्व स्तर पर उनकी वजह से बहुत समस्याएं हैं, लेकिन भारत इसमें एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह देश हमको दिखा रहा है, विश्व को समझा रहा है कि किस प्रकार से हम उन जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कैसे हम एक मत हम बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो अभी हम भारत की बात करते हैं तो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह पूरे विश्व में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यह जो कॉरिडोर है, और मैं उद्धृत करती हूँ, यह विश्व जो व्यापार होगा वह उसका आधार बनेगा आने वाले 100 वर्षों में, और इतिहास याद रखेगा कि यह जो कॉरिडोर है इसे भारतीय जमीन पर शुरू किया गया था। और अनुद्धृत करती हूँ मैं, विजन फॉर विकसित भारत, our vision for Viksit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential, with confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress. Earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of democracy and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का सामर्थ्य है। As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, there is no dearth of opportunities. As many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है, और आसमान की बुलंदियों तक इसकी सीमा जाती है। अमृत काल के लिए रणनीति, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, enhance their capabilities and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to grow and also compete globally, orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth.
PM Awas Yojana प्रधानमंत्री Gramin. आवास योजना ग्रामीण Despite the challenges due to COVID, कोरोना की implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore और 3 houses. करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 crore more houses will be taken और up in the next आवासों 5 years को to आगामी meet 5 the वर्षों में requirement पूरा किया जाएगा, arising from जो हम increase in the number of परिवारों की families. संख्या में वृद्धि के मद्देनजर जो जरूरतें हैं उसके Rooftop लिए पूरा किया solarization जाएगा, and जो मुफ्त सौर बिजली. ऊर्जा और Through मुफ्त rooftop बिजली solarization, जो छत 1 पे crore households सौर ऊर्जा will be लगाए जाएंगे, enabled to उसके obtain द्वारा up 1 to करोड़ 300 घरों को units 300 free यूनिट electricity निःशुल्क every month. विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। This scheme यह follows योजना the resolve of Honorable हमारे Prime प्रधानमंत्री जी Minister का on the संकल्प historic है, day of जो consecration of राम Shri मंदिर Ram की Mandir in प्राण Ayodhya. प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही। Following benefits are expected. इससे निम्नलिखित लाभ Savings होंगे, up to 15 जो to 15 से 18,000 rupees 18,000 annually रुपया for households from free प्रति solar वर्ष electricity सौर and ऊर्जा selling से the प्राप्त surplus होगी, to और the जो अधिशेष distribution को companies. बेचकर जो वितरण कंपनियों को दिया Charging of जाएगा। electric vehicles. इलेक्ट्रॉनिक वाहनों Entrepreneurship का चार्जिंग opportunities for a और large number of बड़े vendors पैमाने पे जो वेंडर हैं for उनको supply and उद्यमिता installation. का अवसर मिलेगा Employment आपूर्ति और opportunities for the संस्थापन के youth लिए, with और technical युवकों skills को in जो manufacturing, तकनीक installation कौशल के and साथ उत्पादन maintenance. के लिए, संस्थापन के लिए और रखरखाव के Housing for लिए middle बड़ा class. अवसर मिलेगा। मध्यम Our वर्ग के government लिए will launch आवास a scheme to help हमारी deserving सरकार sections of the जो middle class, मध्यम and I वर्ग के quote from Honorable Prime Minister's words, उपयुक्त लाभार्थी living हैं, in मैं rented प्रधानमंत्री houses जी को उद्धृत करना or चाहूंगी slums कि or किराए के chawls मकान में रहने वाले, and झुग्गी झोपड़ी में unauthorized रहने वाले colonies, या चौल में रहने वाले unquote, या to buy अपराधिक and build, कॉलोनियों में to रहने buy वाले or build और वो their own houses. अपना आवास खरीद सकें या उसका निर्माण कर सकें। Medical colleges. चिकित्सा Several youth are महाविद्यालय, ambitious to get बहुत qualified सारे as युवा doctors. चाहते हैं कि वो They aim to serve our डॉक्टर people बने through और improved वो healthcare services. बेहतर Our government चिकित्सा सेवा plans के to set माध्यम up से more medical वो colleges हमारे by लोगों की सेवा utilizing करना चाहते the हैं, existing और जो hospital वर्तमान infrastructure आधारभूत under संरचना है various उसका departments. उपयोग करते हुए A committee for this और purpose will अधिक be set चिकित्सा up महाविद्यालय to स्थापित examine the करेंगे, एक issues समिति and गठित make की जाएगी relevant और उसके recommendations. बारे में उचित सिफारिश करेगी। Cervical cancer vaccination. सर्वाइकल Our कैंसर के लिए government will टीकाकरण encourage हमारी सरकार vaccination for टीकाकरण को girls in the बढ़ावा age देगी, group of 9 to लड़कियों 14 को years जो for 9 से 14 वर्ष prevention की of उम्र में हैं cervical के बीच हैं, cancer. ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। Maternal and मातृ child और health शिशु care. स्वास्थ्य Various सेवा, schemes for maternal and विभिन्न child care will be brought मातृ under one शक्ति के comprehensive लिए program और for बच्चियों के synergy लिए in एक implementation. व्यापक कार्यक्रम Upgradation लाया जा of रहा है। Anganwadi आंगनवाड़ी centers केंद्रों under का उन्नयन Saksham किया Anganwadi जाएगा। सक्षम and आंगनवाड़ी Poshan और 2.0 पोषण will be 2.0 expedited गति for प्रदान improved की जाएगी, nutrition delivery, ताकि early पोषण childhood care और and जो development. मातृ The newly designed अवस्था में U-Win दिया जा platform सके, for जो managing नई U-Win प्लेटफॉर्म immunization है, and उससे intensified टीकाकरण को efforts और of Mission बल दिया जाएगा। Indradhanush will मिशन be rolled इंद्रधनुष out के माध्यम से और expeditiously पूरे देश में throughout इसको the country. त्वरित गति से लागू किया जाएगा। Ayushman Bharat. आयुष्मान भारत Healthcare cover under स्वास्थ्य Ayushman Bharat scheme सुविधा will be आयुष्मान extended भारत to all योजना के ASHA तहत workers, सभी आशा to all कर्मियों को दिया आंगनबाड़ी जाएगा, workers सभी आंगनबाड़ी and helpers. सेविकाओं को, सहायकों को दिया जाएगा। agriculture and food processing. The कृषि efforts और of खाद्य value addition in प्रसंस्करण agriculture जो sector मूल्यवर्धन है and कृषि boosting क्षेत्र farmers' में और incomes किसानों की will आय be को stepped बढ़ाने up. के लिए और Pradhanmantri गति प्रदान Kisan की Sampada जाएगी। Yojana प्रधानमंत्री किसान has संपदा benefited योजना ने 38 38 lakh लाख farmers किसानों को and लाभ generated पहुंचाया है 10 और lakh 10 लाख employment. रोजगार के अवसर सृजन प्रधानमंत्री किए हैं। प्रधानमंत्री Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises लघु Yojana खाद्य has प्रसंस्करण assisted योजना ने 2.4 lakh 2.4 लाख SHGs and 60,000 और individuals 60,000 with credit व्यक्तियों को linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. जिससे कि लाभ आय For में वृद्धि हो ensuring सके। faster growth of the sector, इस क्षेत्र के our त्वरित government will विकास के लिए further हमारी promote private सरकार and public investment निजी और in सार्वजनिक क्षेत्र के post-harvest साथ activities, साझेदारी including करके aggregation,
जो समन्वय है, आधुनिक भंडारण है और primary and secondary आपूर्ति श्रृंखला processing है, and marketing and प्राथमिक और branding. द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन Nano और ब्रांडिंग है, DAP. उसको बढ़ावा देगी। After the नैनो successful adoption of nano urea, नैनो यूरिया के सफल application of nano उपयोग के DAP बाद on various नैनो crops DAP का will be उपयोग expanded विभिन्न in all फसलों पर agroclimatic किया जाएगा zones. और सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उसका विस्तार किया जाएगा। Atmanirbhar आत्मनिर्भर Oilseeds Abhiyan, building तेल on the initiative अभियान announced जो in 2022, 2022 में a जो घोषणा strategy की will गई be थी, formulated एक रणनीति to बनाई achieve जाएगी जिससे आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता for oil seeds तिलहन के such क्षेत्र as में mustard, जिसमें groundnut, सरसों, sesame, मूंगफली, soyabean सेसम, सोयाबीन and sunflower. और सूरजमुखी This शामिल will है। cover research इससे for high जो yielding varieties, widespread adoption of modern अनुसंधान को farming बढ़ावा दिया techniques, जाएगा market और linkages, जो procurement, बाजार की value addition and crop मूल्यवर्धन है insurance. और इसमें बीमा Dairy भी शामिल development. होगा। A comprehensive दुग्ध program for विकास। supporting dairy farmers जो will be formulated. दुग्ध किसान हैं Efforts are उनको already बढ़ावा on to दिया control जाएगा foot और and mouth इसमें disease. जो India is the world's भारत largest milk दुनिया producer का सबसे बड़ा with दुग्ध उत्पादक देश है। India is the world's largest भारत milk दुनिया producer, का सबसे बड़ा but दुग्ध with उत्पादक low देश है, लेकिन productivity देश of में milch दुधारू animals. पशुओं की दुग्ध The उत्पादकता program कम will be है। built on the यह success कार्यक्रम of existing राष्ट्रीय schemes गोकुल मिशन, such as Rashtriya राष्ट्रीय Gokul Mission, पशुधन मिशन National और Livestock डेयरी Mission, and प्रसंस्करण Infrastructure एवं पशुपालन Development के लिए और Funds for संरचना dairy विकास निधि processing जैसी मौजूदा and योजनाओं animal की husbandry. सफलताओं पर आधारित होगी। Matsya Sampada. मत्स्य It was संपदा a government which यह set हमारी up सरकार ही a थी separate जिसने मछुआरों department की for सहायता fisheries, करने के महत्व को realizing समझते हुए the अलग importance मत्स्य of पालन assisting विभाग की fishermen. स्थापना की। This has इसके resulted in doubling of परिणामस्वरूप both इनलैंड और inland जल कृषि उत्पादन 2 गुना हो गया है। वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और 3 निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी। Lakpati Didi. 9 करोड़ महिलाओं 83 lakh SHGs को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। with empowerment इनकी and self अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। Lakpati Didi already. वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। They are an उन्हें inspiration सम्मानित to करने करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। to 3 crores. प्रौद्योगिकी में बदलाव। नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों से नए आर्थिक अवसर भी संभव हो रहे हैं और सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों सहित सभी लोगों को किफ़ायती दरों पर उच्च गुणवत्ताएं सेवाएं मिल रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। भारत अपने लोगों की नई पहलों और उद्यमशीलता के माध्यम से समाधान दर्शा रहा है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नई पहल। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे का और विस्तार करते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है।
and Jai Anusandhan, क्योंकि नई पहल ही विकास का आधार है। प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः, मैं दोहराती हूँ, इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़ें, रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। और संरचना विकास, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी किए जाने के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रेलवे, 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे जो इस प्रकार हैं: ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारा, 2 पत्तन संपर्कता गलियारा और 3 अधिक यातायात वाले गलियारा। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा और यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारा के साथ साथ इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों में हमारी GDP की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। विमानन क्षेत्र, पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया है। हवाई अड्डों की संख्या दुगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। मेट्रो और नमो भारत, हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। ट्रांजिट आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता प्रदान की जाएगी।
हरित ऊर्जा 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के निर्यात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघटय बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हित से विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सृजनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर और मारीकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास 60 स्थानों में जो G20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की है। हमारी आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन 2014 से लेकर 2023 के दौरान FDI अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे FDI का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए FDI अंतर प्रवाह से 2 गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत।
विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल। हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। संशोधित अनुमान 2023-24 उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25 वर्ष 2024-25 में उधार में से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। जैसा कि मेरे 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। महोदय, 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों में शकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों उधारियां वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगी।
अब जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए और अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध होगा। लेखा अनुदान। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से लेखा अनुदान हेतु संसद से अनुमोदन प्राप्त करना चाहूंगी। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हो गया है और विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई है। मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। मैं करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूँ। सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजेम्प्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अद्यतन की हुई आयकर विवरणियां, नया फॉर्म 26 AS और पहले से भरी हुई कर विवरणियां शुरू किए जाने से कर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक सरल और आसान हो गई है। विवरणियों पर कार्रवाई में वर्ष 2013-14 में औसतन 93 दिन लगते थे, जो कम होकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गए हैं। इससे प्रतिदाय रिफंड जारी करने में तेजी आई है। अप्रत्यक्ष कर। भारत में अत्यंत बटी हुई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने जीएसटी के लाभ को स्वीकारा है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94% उद्योग प्रमुख जीएसटी में हुए बदलाव को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के SGST राजस्व की बुओयेंसी 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद वाली अवधि में 1.122 है। इसके विपरीत वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बुओयेंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई है। When the national time release studies were कर first प्रस्ताव। tax proposals कर प्रस्तावों के संबंध में as for tax proposals परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूँ। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010 से 11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। 1 crore taxpayers would benefit out of this. अर्थव्यवस्था तब और अब वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। मैं इसको दोहराना चाहूंगी, अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। On table of the house. शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। आइटम नंबर 2, मद संख्या 2। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से
राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। मध्य संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करती हूं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।